हेलो हेलो बोलो। हेलो। हमारी बेबी आज तैयार हो रही है, फर्स्ट एनुअल फंक्शन है उसका। इधर देखो, नर्सरी में है वो, अभी करो नर्सरी में। अब उसका मेकअप कर रही है उसकी बुआ। पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट है, सब कुछ तो लगाएगी। मेकअप हो रहा है, अभी टाइमिंग हो चुका है पर हम लेट हो गए। पर अब हम तैयार हो रहे हैं आज डांस है। हाँ ये अच्छा ब्रश। हेलो कर, हाय हेलो बोलना, वीडियो चल रहा है क्या? नहीं माप मत लगाओ, मैं लगा दूंगी ना आपको। आइस बंद करो। मेकअप सेशन अभी क्या होगा? स्माइल स्मेल कर। स्माइल। बेबी तैयार हो गई है, अब हम जा रहे हैं एनुअल फंक्शन में भी जा रहे हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ये भी हो गई है प्यारी से। अभी आधा तैयार नहीं हुई है, बाद में लगाइए। ओके थोड़ा सा रह गया है, मतलब वो स्कूल में जाके तैयार करेंगे ऐसा कह रही थी उनकी टीचर। यहाँ डोगेश्वर भाई लोग खाना खा रहे हैं। हेलो गाइस देखो, हम पहुँच चुके हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोजेक्टर पर चल रहा है। हम थी, हमारी फैमिली थे। समय क्या है? यह केवल घड़ी की सुइयां नहीं बल्कि युगों का चक्र है। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह सब मेरी दृष्टि के सामने जन्म लेते हैं। और मैं महादेव हूँ, मैं अंत का प्रतीक हूँ ताकि नया आरंभ हो सके। समय केवल निर्माण नहीं, परिवर्तन भी है। जब जब सृष्टि पर अहंकार और धर्म का बोझ बढ़ा है, मेरे तांडव ने उसे रोकने की चेतावनी दी है। और मैं विष्णु हूँ। हेलो। और मैं विष्णु हूँ, मैं इन दोनों के मध्य की वह शक्ति हूँ जो संतुलन बनाए रखती है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, शिव जी परिवर्तन, और मैं संसार का पालन करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब समय अपनी मर्यादा लांघता है, मैं स्वयं को संकुचित कर एक अवतार के रूप में धरती पर उतरता हूँ। सत्य कहा। मैं हमारे मुख्य अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आए, दीप प्रज्वलन करें जिससे चारों ओर प्रकाश फैले और हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो। कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है।
हरियाली की चादर है। देवाय नमः। आइए ब्रह्म देवाय नमः। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुझे अमरता का वरदान चाहिए। या तो मैं नहीं दे सकता। हेलो हेलो। तो फिर आप मुझे ऐसा वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना मैं घर के बाहर, ना धरती पर मरूं, ना आकाश पर, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना पशु से मरूं, ना मानव से। प्रणाम। हाँ हाँ, तो मैं मरोगे, सारी धरती मेरी पूजा करेगी। सैनिक इधर आओ। जाओ सैनिक, समझ इसके में ऐलान करा दो कि आज लोग भक्ति विष्णु की पूजा नहीं होगी, मेरी पूजा होगी, और जो भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सुनो प्रजाजनों, सुनो। भगवान हिरण्यकश्यप का आदेश है कि आज से भगवान हिरण्यकश्यप की पूजा होगी और इस भक्ति विष्णु की पूजा नहीं होगी। जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। थोड़ा कपटी से बोला, मेरा ये नहीं जाता, दूसरे का ट्राई कर रहा था उसे। जी जी पिताश्री, अच्छी पूजा है यार। तुझे कितनी बार समझाया करते हैं, इसमें की पूजा मत किया कर, मेरी पूजा किया कर, मैं तेरा भगवान हूं। पर पिताश्री, पूजा तो मुश्किल करते हैं, तुम्हारे को भी जीवित कर सकता है, जैसे कि मेरे भगवान विष्णु। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या भाषा कर सकता है पिताश्री? सैनिकों, इसके जरिए बता बात तो सब इसको सोना टेक दिया जाए। भगवते वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम कैसे बच गए? आप कौन हो मुझे मारने वाले? वो तो मेरे भगवान विष्णु है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सैनिक, होलिका को बुलाया जाए। होलिका, तुम्हें तो अपनी जगह दूध का वरदान मिला है। क्यों ना तुम उस पे रखो। होलिका में लेके बैठो, जितना जल के भस्म हो जाएगा। सैनिकों, प्रहलाद की टीका की तैयारी शुरू की जाए। आग में लेके बैठी हुई चलो प्रहलाद, मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान विष्णु से मिलाकर लाता हूं। सच में बुआ जी? भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, 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 देवाय। नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता, मैं भगवान ने जब मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, क्या वरदान दिया है? ना मैं दिन में मर सकता हूँ, ना मैं रात्रि में, तो देख, इस समय न दिन है न रात्रि, संत काल की वेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, ना मैं घर के बाहर। तो देख, इस समय ना तू घर के भीतर है, ना घर के बाहर, घर के चौखट पे है। ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, ना मैं आकाश पर। अब यहाँ पर वो कर देंगे, है ना। तो देख, इस समय ना तू धरती पर है, ना आकाश पर। धरती और आकाश मध्य में मेरी गोद में बैठा है। और क्या कहा था भगवान भाग्य विधाता ने? ना मुझे कोई अस्त्र से मारेगा, ना शस्त्र से। तो देख, मेरे हाथों में ना अस्त्र है, ना शस्त्र। मैं मेरे नाखूनों से ही तेरा मुद्दा चीर के तेरा वध करूंगा। ना मुझे कोई पशु मारेगा, ना कोई मानव। तो देख, मुझे ना कोई पशु कहेगा, ना मानव। अगर नर आदि सिंह, मेरा नाम है नरसिंह। बचाओ 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 बचाओ।
शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। दिख नहीं रहा होगा यार। Fun take the head, we don't want the death, as long as the vision doesn't fail. Some of the stride strength on the left and strength on the right side. Go up. But his neck is getting smoke and fire. My eyes are burning. It gets fire. यहीं पे तो पीते हैं। The water turns black. The wave turns red. This is not the nectar. It looked like bread. Allah, the poison of sin made greed. It destroys the farm and burns the seed. The universe trumpets, birds take flight. Who can consume this endless night? Hail Brahma! Shiva Mother, help us please! 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 Why do you chant if you fear the ghost? Without the pain, the gain is lost. But I will take this burden of fire. To save the world is my desire. Stop, let it go no further down. Let it rest in my throat like a blue jewel crown. Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Neelkant, the blue thought, Lord is here. The poison is struck. Spell your fear. The poison is gone. Now wonder is done. Open your heart and open your eyes. उच्च सभा। I give you milk, I give you gold. The first thing that comes out of Samudra Manthan is Kamdhenu. I give you milk, I give you gold. यहाँ से निकली थी गाय, कामधेनु। हाँ, क्या? मतलब समुद्र मंथन का सब We want the milk. We want the gold. उत्पन्न हुई है। The cow is sold as a gold. To the rishi she goes for sacrifice and prayer. To feed the hungry with love and care. Pull! Rabbit! जिसमें भी आप कन्या का रूप लेते हैं। और सब कुछ हो जाता है। Almighty warriors, why do you groan? Is there not your nectar for all? You look so tired, you look so stiff. Let me serve you and you can rest. But listen close to my rule. Of the game, no one speaks and no one claims. Close your eyes and wait your turn. Patience is what you have to learn. See, speak the truth, let up. We will bring until we want no more. Good. Now the rivers are fragile. They might be faint away. Let's feel the weak ones first today. You asuras can wait. Real is criminal and mighty. You drink slowly all through the night. A guest in disguise, a shadow in the light. You think you can hide from Mohini's sight? The pot is empty,
क्या आप जानते हैं प्रहलाद के पोते असुर सम्राट महाबली की असली कहानी? भक्त प्रहलाद उनके पुत्र विरोचन का विवाह कुलीन और तेजस्विनी कन्या विशालाक्षी से हुआ। यह विवाह असुर वंश के इतिहास में एक महान अध्याय था। विरोचन और उसकी पत्नी विशालाक्षी के घर जन्म लेने वाला था एक ऐसा बालक जिसका आगमन पूरे कुल के लिए आशा का दीप बनकर आया। समय की धारा आगे बढ़ रही थी। इसी बीच महाज्ञानी शुक्राचार्य ने अपने ध्यान और ज्योतिष साधना में एक गूढ़ संकेत पाया। उनकी दृष्टि में स्पष्ट हुआ कि विरोचन की जीवन रेखा क्षीण है। उसके ऊपर अकाल मृत्यु का गंभीर साया मंडरा रहा है। राजन, तुम्हारे जीवन पर घोर संकट आने वाला है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें हिमालय की गोद में जाकर 10 वर्षों तक कठोर तप करना होगा। केवल वही तप तुम्हें मृत्यु से रक्षा देगा। तो सम्राट विरोचन हिमालय की कंदराओं में चला गया। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने अपने तेज से निर्मित एक दिव्य मुकुट प्रदान किया और आशीर्वाद दिया, जब तक यह मुकुट तेरे मस्तक पर रहेगा तुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इंद्र के मार्ग में इंद्र ने छल और बल दोनों से आक्रमण किया और अंततः विरोचन भूमि पर गिर पड़ा। किंतु इंद्र की निर्दयता यही समाप्त नहीं हुई। उसने विरोचन का शरीर तुरंत जला दिया ताकि कहीं शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उसे पुनः जीवित न कर दे। पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही बलि का हृदय जल उठा। युद्ध प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे बलि के शरीर पर घाव गहरे होते गए। अंततः इंद्र ने वज्र से प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया। वह बलि के शरीर को नष्ट करने ही वाला था। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। इंद्र, तूने मेरे प्रिय भक्त का वध छल से किया है। देव भी छल और अन्याय करने लगे तो फिर असुर और देवताओं में अंदर ही क्या शेष रह जाएगा। महल के प्रांगण में युवराज बलि का निष्प्राण शरीर रखा था। महाज्ञानी शुक्राचार्य, उनके तप की शक्ति ने बलि को स्पर्श किया। क्षण भर में उसकी श्वास लौटी। यह केवल जीवनदान नहीं था, यह बलि का पुनर्जन्म था। वर्षों के साथ उसका व्यक्तित्व और अधिक तेजस्वी हुआ। पर उनकी सबसे बड़ी पहचान वीरता नहीं बल्कि भक्ति और दानशीलता बनी। महाज्ञानी गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा कि सम्राट महाबली का तेज और सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उन्होंने दिव्य यज्ञ किया। तब की अग्नि से प्रकट हुआ एक अजय रथ। जब सम्राट महाबली उस दिव्य रथ पर सवार हुए तो मानो तीनों लोग उनके संकल्प के आगे झुक गए। उन्होंने अपनी संगठित सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई की। युद्ध छिड़ा। इंद्र ने अपने वज्र से प्रतिरोध किया। इंद्र परास्त हुआ और स्वर्ग का सिंहासन भी अब असुर सम्राट के चरणों में था। देवता दिशाओं में भटक रहे थे। वे तप में लीन हुई और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। आंखों में अश्रु और स्वर में करुणा के साथ उन्होंने प्रार्थना की कि कश्यप के आश्रम में अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। आंखों में दिव्यता और मुख पर मासूमियत झलकती थी। संपूर्ण वातावरण शुभ शक्लों से गूंज उठा। वामन देव, जय विष्णु अवतार। काल का प्रवाह निरंतर बढ़ता गया। सम्राट ने निश्चय किया, मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। इन यज्ञों से मेरा राज्य अटल और स्थायी हो जाएगा। समय बीतता गया और एक एक करके 99 यज्ञ संपन्न हो गए। अब अंतिम यज्ञ का दिन आ पहुंचा। यज्ञशाला के मध्य विशाल हवन कुंड प्रज्वलित था। उसी समय यज्ञशाला के द्वार पर एक दिव्य ब्राह्मण बालक का आगमन हुआ। छोटा कद किंतु मुख पर अद्भुत तेज। सम्राट महाबली ने आदरपूर्वक कहा, ऋषि कुमार, आप जो चाहें मैं दान दूंगा। कृपा कर बताइए, आपको क्या चाहिए? तब वामन ने अपनी दृष्टि उठाई। उन्होंने कहा, राजन, मैं जो मांगने वाला हूं, पहले यह वचन दीजिए कि आप उसे अवश्य देंगे। महाबली ने अपने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ऋषि कुमार, यह मेरा संकल्प है। आप जो मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। तब वामन ने मधुर स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जिसे मैं अपने 3 पगों में नाप सकूं। मैं वचन देता हूं कि मैं आपको 3 पग भूमि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपने कर कमलों से जल अर्पित किया और दान का संकल्प पूरा किया। दान का संकल्प पूर्ण होते ही अचानक यज्ञशाला कांप उठी। वेद मंत्रों की ध्वनियां और तीव्र हो गई। अग्निकुंड की ज्वालाएं आकाश को छूने लगी। वे थे स्वयं विष्णु का विराट रूप, जिनके उदय से ब्रह्मांड प्रकाशमय हो उठा। एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में समस्त आकाश उनके अधीन हो गया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। गगन भेदी स्वर में भगवान ने कहा, राजन, अब बताओ, मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? असुरगण भय से कांप रहे थे, परंतु सम्राट महाबली का चेहरा शांत था। वह आगे बढ़े, विनम्रता से झुके और बोले, अब तीसरे पग के लिए स्थान केवल एक है, मेरा सिर। मैं अपना जीवन, अपना अहंकार सभा के चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान वामन ने करुणा से उनका समर्पण स्वीकार किया। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। पर यह पराजय नहीं थी, बल्कि अनंत गौरव का क्षण था। तुम युगों युगों तक स्मरण किए जाओगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा।